Good afternoon. Please come. Please have some. Can I have a copy, please? तो मिस चेतना, चेतना का मतलब क्या होता है? सर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। अच्छा, और कॉन्शियसनेस को सरल भाषा में किसी को समझाना हो किसी बच्चे को तो कैसे समझाएंगे? आई वुड से अलर्टनेस, जब अगर आप अलर्ट हो, कोई भी अच्छा। आपके आसपास कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप अलर्ट हो, दैट इज। अच्छा, तो जैसे पुलिस ये सारा टाइम अलर्ट रहती है तो वो कॉन्शियसनेस के वे आप उसे? यस सर। ठीक है। हाँ चेतना जी, अपने कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताइए। सर माय स्ट्रेंथ इज आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ओके। एंड आई एम क्लीन ऑब्जर्वर एंड क्विक लर्नर। I can easily learn from my previous mistakes. Okay. And Weaknesses? weaknesses, sir, sometimes I'm very talkative. Okay. And sometimes मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लेती हूँ एक चीज़ के बारे में। तो ये जो दो वीकनेसेस हैं इनको ओवरकम करने के लिए कुछ किया अभी तक आपने? यस सर, आई ट्राई कि मैं ज़्यादा ना बोलूँ। वो कैसे करोगे आप? देखो नेचर होती है बोलने की, वो तो Yes, आप sir. बोलते रहोगे। अगर आप कोशिश करोगे कि ऐसे कि मैं चुप हो जाऊँ, वो आप नहीं हो। आपको कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे, कोई प्रैक्टिसेस डेवलप करनी पड़ेंगी, तो उस वे में आप। सर आई ट्राई टू एंगेज माई सेल्फ इन वेरियस एक्टिविटी लाइक डांसिंग, जहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्टिविटी करने को मिले, ज़्यादा मैं बोल ना पाऊँ। और ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, तो आपने टीजीटी साइंस है आपका। यस सर। तो पहले साइंस को बताओ कि व्हाट इज साइंस अकॉर्डिंग टू यू, क्या है साइंस? उसकी मतलब साइंस क्या है? सर एवरीथिंग जो कि हमारे अराउंड हो रहा है दैट इज साइंस ही उसमें इन्वॉल्व है। हम चल रहे हैं डे टू डे में, डाइजेशन से लेके रेस्पिरेशन, इन एवरी प्रोसेस द साइंस इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो चल रहे हैं हम, तो इसमें कुछ क्या मतलब कैसे चल रहे हैं हम? सर दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सर जब हम चलते हैं तो धरती हमारे ऊपर भी फोर्स लगाती है इक्वल एंड अपोजिट वे से। सो इन दिस वे सर। तो सेकंड लॉ में न्यूटन ने बात की थी एक्शन, उसके रिकॉइल वेलोसिटी होता है कुछ, ये क्या होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन? सर रिकॉइल वेलोसिटी की जब हम शूट करते हैं तो गन भी उसी वो फोर्स हम पे भी बैक लगती है सर, दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो ये जो होता है, क्या चीज़ें होती हैं रिकॉइल वेलोसिटी में, मतलब क्या चीज़ उसको डिटरमाइन करता है? सर ये बेसिकली मोमेंटम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे है कि जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है सर इसमें। तो यहाँ पर किस तरह से कंजर्व रहा मोमेंटम, क्योंकि बंदूक की गोली में तो वेलोसिटी आगे, वो तो आगे मूव करेगा, तो इसमें कंजर्वेशन कहाँ पर है? सर जब वो इनिशियल स्टेज में थी सर तब वो रेस्ट पे थी। जब हमने वेलोसिटी लगाई देन गन की भी वेलोसिटी, बट जिस वेलोसिटी से उसने हमारे ऊपर फोर्स लगाई तो यहाँ पे वेलोसिटी दोनों की वैल्यू आ जाएगी, तो दैट इज इन दिस वे। ठीक है, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? सर देयर आर वेरियस, अगर फोर्स के केस में फोर्स इज इक्वल टू m इनटू मुझे वेलोसिटी के बेस उस पे लगाना है। सर वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at हो सकता है सर। एंड और सर u इज इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल क्या है? सर फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी दैट इज v। ठीक है, अभी जैसे फ्रिक्शन होता है, यस सर। फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन किस वजह से होता है और फ्रिक्शन क्या होता है वैसे? सर फ्रिक्शन जब हम मोशन होती है उसकी जो बैकवर्ड फोर्स लगती है दैट इज द फ्रिक्शन। ठीक है, अगर ये पेज है एक और इसको और एक पेन है, इसको मैंने ऊपर से नीचे मतलब इसको मैंने छोड़ दिया नीचे, ये पेज है, ये देर में नीचे जाएगा ग्राउंड पे, ये जल्दी जाएगा, क्या रीजन हो सकता है ऐसा? सर एयर रेजिस्टेंस आ सकती है। हाँ, तो क्योंकि air जितना resistance- सरफेस एरिया ज्यादा होता है एयर रेजिस्टेंस उतनी। ग्रेविटी दोनों पे सेम लगती है क्या? सर ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है सर। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हो गया, और सर अनदर फैक्टर तो याद नहीं है सर इसमें। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसमें टू टाइप्स की मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, एक होता है काइनेटिक, होता है पोटेंशियल। बताओ दोनों के बारे में क्या क्या है? सर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल आपने पोटेंशियल एनर्जी के देने हैं। पोटेंशियल एनर्जी के सर जैसे कि सर अगर वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। एंड सर अगर मैं बॉल को ड्रॉप करूं
एक हाइट से सर्टेन, सो दैट इज इन अ मोशन, सो दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी. क्या कभी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो सकता है? कुछ केसेस हैं इससे जहाँ पर इक्वल होगा? सर अगर मैं बॉल को ड्रॉप करती हूँ सर, तो जब हाइट से ड्रॉप करी उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बट एक सर्टेन एज पे आके जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएगी सर. इनर्शिया सर दैट इज अ प्रॉपर्टी, मास बेसिकली इनर्शिया जो होता है दैट इज. क्या है व्हाट इज इनर्शिया? Inertia. प्रॉपर्टी तो है लेकिन हाउ विल यू डिफाइन इनर्शिया? Inertia that is basically in the first law of motion. If a body at the rest remain at rest and a body in a motion that remain in motion unless an external force is applied to it. सर तो फर्स्ट लॉ को इनर्शिया बोलते हैं. न्यूटन के सेकंड लॉ के आप मुझे 2 एग्जांपल्स दे सकते हैं? सर न्यूटन के सेकंड लॉ के सर एक तो वाइल जब हम बॉल को कैच करते हैं, क्रिकेटर बॉल को कैच करते हैं सर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. कैच करते हैं तो सेकंड लॉ. सो सेकंड लॉ सर जब हम कैच करते हैं तो हम ऐसे ना करके हमेशा ऐसे कैच करते हैं ताकि टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाए, ताकि फोर्स कम लगे. एंड सर जब हम ऐसा हो सकता है कराटे या फिर अगर हम ऊपर से कहीं पे जंप करते हैं तो हम हमेशा सैंड वाले एरिया में, अगर सैंड है नीचे तो हमें ज़्यादा चोट नहीं लगती. इन केस अगर कोई और मार्बल वगैरह हो तो हमें. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यस सर. इसका यूनिट क्या होता है? आई वुड से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स की किलोग्राम मीटर पर वैल्यू क्या होती है? वैल्यू 6.67 into 10 raised to power 11 minus 11 समथिंग ऐसे कुछ है सर. और यूनिट से आगे -11 होता है. यस सर. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मे बी. कंटिन्यू. ठीक है. आयनिक जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सर आयनिक बॉन्ड सर व्हिच इज एक्सचेंज ऑफ द आयंस की वजह से होते हैं. एक एग्जांपल देके बताओ. सर फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन के पास डेफिशिएंसी है एक इलेक्ट्रॉन की. सो सोडियम अपना आयन जो है वो क्लोरीन को दे देगा. सो देयर इज Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन हैज नेगेटिव बिकॉज ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हुआ था, किसने किया? सर रदरफोर्ड ने. क्या ड्रॉबैक्स थे उसके? सर बिकॉज वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एंड दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे तो एक टाइम पे उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती, तो इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस पे, बट दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन. ओके. जो सेल्स होते हैं, सेल्स को फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल? सर बिकॉज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. बिकॉज एक सेल से ही पूरे आगे पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है. बिकॉज सेल से ही बॉडी टिश्यूज. किसने फर्स्ट टाइम सेल्स की बात की थी? सर रोबोट हुक. कब की थी? सर कब तो सर. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया? जे थॉमसन ने. और जो न्यूट्रॉन है? चैडविक ने. जेम्स चैडविक. यस सर. ठीक. बोल कैंडेला. कैंडेला आई थिंक लाइट की क्या होता है? यूनिट है सर हाउ कैंडेला. डू वी मेजर द कैंडेला से हमें क्या पता चलता है? लाइट की क्या पता चलती है उससे? सर आई थिंक लेंथ मे बी. यू हैव टू टेल दैट. डाइन क्या होता है फिर? डाइन आई वुड से फोर्स की CGS यूनिट होती है मे बी डाइन. फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होता है बताओ? सर एक्चुअली देयर इज 2 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. एक SI सिस्टम होता है. ऐसा ही क्या होता है? सर एक जिसमें हम आई थिंक मीटर पर सेकंड. फुल फॉर्म बताओ एसआई की. सर अभी तो याद नहीं सर. क्लास 9th में एक चैप्टर है, चैप्टर 13, जिसका नाम है व्हाई डू यू फॉल इन. यस सर. 2 टाइप्स की डिजीज हैं यहाँ पर. कौन कौन से हैं? सर एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक. सर देयर आर मतलब डिफरेंट वे ऑफ डिसीजेस. एक्यूट और जो एक्यूट क्यों बोल रहे हो? एक एक्यूट ठीक है, दूसरा क्रोनिक. सर क्रोनिक जो ज़्यादा डेडली डिसीजेस हो सकती हैं सर. फिर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल भी आते हैं, ट्रांसमिटेड डिजीज भी आते सर हैं. ये फिर कौन से डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है. बताओ इसके बारे में थोड़ा सा. कम्युनिकेबल जो कि ट्रांसमिट हो जाती है, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड हो गया, वायरस हो गया, सो दे आर ट्रांसमिटेबल. नॉन कम्युनिकेबल जो कि ट्रांसफर नहीं होती, फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, सो दैट इज नॉन कम्युनिकेबल. एक होता है एंथ्रोपोडा.
कौन से जो एनिमल्स और जो एनिमल्स होते हैं जो एंथ्रोपोडा के कैटेगरीज में आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आपने पढ़ा होगा ये? एंथ्रोपोडा सर जैसे फ्लाइज वगैरह हो गए एंड ग्रास ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली आर्थ्रोपोडा फैमिली में। मतलब कैसे करोगे? एंथ्रा प्लस पोडा होता क्या है? टू इसको हम पार्ट्स में हेड, थोरेक्स और इसमें जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या बताओ क्या होता है ये, थोड़ा सिंपलीफाई करके बताओ इसको। सर आई थिंक जिसमें हम उसकी जो बॉडी होती है उसको हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में मे बी क्लासिफाई डिवाइड कर पाए। नहीं, आपने सिर्फ ये टर्म जो है ना एंथ्रोपोडा, इसी को आपने ब्रेक करना है, इसको टू पार्ट्स में इसको ब्रेक करोगे तो इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इज अ फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। सो उससे क्या पता चलता है व्हेन यू टेल कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इज सो एंड सो वैल्यू, व्हाट डज दैट इंडिकेट एग्जैक्टली? सर रिपीट करना सर। काइनेटिक एनर्जी से हमें क्या पता चलता है? सर मोशन कितनी, मतलब कितनी वेलोसिटी से कोई चीज मूव हुई। वेलोसिटी तो आपको v से पता चली जाएगी ना। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी से आपको जैसे आपने कहा टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर देयर, राइट? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यस सर। सो व्हाट इज, अच्छा चलो, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी देन? सर जो मोशन से जो एनर्जी होती है सर, जब कोई चीज मूविंग स्टेट। आपको अगर डेफिनेशन लिखवानी हो मुझे भी काइनेटिक एनर्जी की, आप लिखवा सकते हैं? Sir, the energy which is possessed by moving when an object is moving, that is called the kinetic energy due to the motion of an object. ओके, मुझे भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। ये जैसे केमिस्ट्री की बात चल रही थी, तो पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है, बहुत एक कॉम्प्लेक्स भी है काफी स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10 चैप्टर 5। पीरियोडिक टेबल में आपके हिसाब से कुछ लिमिटेशंस है पीरियोडिक टेबल की? सर आई थिंक देयर इज हाइड्रोजन की जो पोजीशन है शायद वो एक एनोमलस है। ओके, एंड तो जो अनॉमली है वो लिमिटेशन होती है। चलिए और बताइए और कोई लिमिटेशंस है पीरियोडिक टेबल की? एंड सर आई थिंक जो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड जो सीरीज हैं उन्हें जो मेन टेबल है उसके बाहर जो है उस रखा गया है, तो उस जो मेन टेबल है वहाँ पे नहीं है। सो पीरियोडिक टेबल में दिखाया क्या जाता है? व्हाट नंबर्स आर शोन इनसाइड पीरियोडिक टेबल? सर ग्रुप्स एंड पीरियड्स दे आर शोन। ठीक है, उसमें हर एक एलिमेंट होता है, मेटल होता है, राइट? Yes. तो क्या लिखा होता है उसके ऊपर? नीचे नंबर्स भी होते हैं, व्हाट आर दैट देन? सर वो उसके एटॉमिक नंबर्स होते हैं। एटॉमिक नंबर्स होते हैं? सिर्फ एटॉमिक नंबर्स ही होते हैं? एटॉमिक नंबर से भी पता चलता है सर एटॉमिक मास के बारे में, वो उसकी periodic table प्रॉपर्टीज। दिया है मैंने, दिया होता है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास, ये सिर्फ नंबर दिया होता है, दोनों दिए होते हैं? सर आई वुड से मास भी होता है मे बी। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या फर्क है? ये सेम है? सर मास और वेट अलग अलग होते हैं। वेट जो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, बट मास जो एक फिक्स्ड वैल्यू तो होती है। एटॉमिक वेट हम निकालते हैं ना केमिस्ट्री में, यस सर। तो एटॉमिक मास को अगर हम g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। यस सर, मास m into g दैट इज वेट। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? यूरेनियम यू 237 में भी। 237 में भी श्योर होना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं तो जॉब भी मे भी हो जाएगी। अगर आपको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है, यस सर। व्हाट मेटल वुड यू यूज? सर आयरन। श्योर? यस सर, बिकॉज आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी उसकी पोजीशन। फ्रैक्शनेशन एक प्रोसेस होती है, फ्रैक्शनेशन सुना है? यस मे बी। यस सर, यस सर। प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि मेटल्स की बात चल रही है तो इसमें एक कैल्सिनेशन आता है, क्योंकि मेटलर्जी जब हम पढ़ते हैं। Yes. एक आता है इसमें रोस्टिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर कैल्सिनेशन जब हम ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में कोई चीज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे, रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं सर। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीडेशन की बात हो रही है तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या होता है क्लास 10th में रिडॉक्स रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पहला चैप्टर है। सर रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें सिमुलटेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी साथ के साथ होती है। फॉर एग्जांपल सर कॉपर ऑक्साइड प्लस अगर हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो कॉपर सेपरेट हो जाएगा और वाटर बन जाएगा सर। तो कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन अटैच होगी, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आपने डेमो प्रिपेयर किया है? यस सर, किया है सर। कौन से टॉपिक किया आपने सर प्रिपेयर? केमिकल रिएक्शंस ही किया है। क्लास 10th का चैप्टर 1? यस सर। Good morning, class. How are you all?
Okay, I'm also fine. So, what is today's date today? The subject. आप मुझे ये बताओ बच्चों, जब कोयल जो है हमारा कोयला आपने देखा है ना सभी ने, जब वो बर्न होता है कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? बताओ बच्चों। ये CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, सो CO2 गैस की कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनी है? कार्बन और ऑक्सीजन से। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। So what are these type of reactions where the two elements are combined together to form a product? कोई मुझे बताएगा कौन सी reactions होती हैं ये? So बच्चों, today our topic is the chemical reactions. Chemical reactions क्या होता है? जिसमें दो elements जो हैं combine together to form a new products. That is the chemical reactions. So there are many chemical reactions. आप कुछ example दीजिए मुझे, like magnesium. Okay. Magnesium जो है that is combined with oxygen that give rise to MgO. Okay. Another reactions. Why this happened MgO? MgO2 क्यों नहीं हो? जैसे C plus O2 CO2 हो गया, then why not MgO2? Sir, because सर ये ऐसे था तो आपने सोचा नहीं इसमें ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया ये। सर आई वुड से मैग्नीशियम 2MgO नहीं होगा? +2 नहीं सर, बिकॉज इसकी स्टेट और इसकी +2 फिर वो कैंसिल हो जाते हैं सर, बिकॉज इन दोनों की +2 है और इसकी भी +2 है सर, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर MgO. ओके, सो नाउ स्टेट का क्या मतलब है? +2 क्या चीज है? व्हाट इज द स्टेट? वैलेंसी बेसिकली। वैलेंसी। Yes. हाउ डू यू डिफाइन वैलेंसी? The valence electron which is present in the outermost shell basically. Okay. That is the valency of the. So Continue. there are different types of the reactions. Okay. So first of all, these reactions where the two elements are combined together to form a product. So what are the name of this reaction? That is the combinations reactions. So first is the combinations reactions. मुझे और एग्जांपल बताओ जहां पे two elements are combined together to form a products. Okay, so that is methanes are combined together with oxygen give rise to methanol. So many more examples. और भी examples हो, hydrogen combined with oxygen give rise to water. Okay. So if अगर हम यहाँ पे जो आपने 2 लगाया हाइड्रोजन से पहले, अगर वो 2 को हटा देते तब कौन सा इक्वेशन बनेगा ये? अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्या बोलते हैं उसको दूसरे टर्म में? अनबैलेंस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन स्केलेटन का सुना आपने कुछ ऐसे? कौन सा सर? स्केलेटन। स्केलेटन। हाँ ठीक, चलो आगे। MgO आपने क्या बताया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। तो ये किस स्टेट में होता है? गैसियस होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड combination I think it is in solid state में। ओके। चलो आप इसमें सीधा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को बता दो। फोर्थ जो रिएक्शन है ना इसमें, Yes, वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। okay, so double displacement reactions में क्या होता है? We have two combinations of the two reactions AB plus CD that give rise to AD plus BC. For example, barium chloride plus sodium sulfate to SO4.
here the basically two elements are combined together to form a two new product. For example, barium sulfate plus sodium chloride. That is the double displacement reactions. NaCl2 आपने BC लिखा, राइट? सर ये बेरियम सल्फेट नहीं, AD+BC लिखा है, राइट? यस सर। हाँ, तो यहाँ तो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो Cl2Na होना चाहिए। NaCl2 ही लिखते हैं या Cl2Na दोनों एक ही होती है बात? सर कहाँ पे? Na2Cl2 हो जाएगा ना, कंबाइन करेंगे अगर, यस सर। तो फिर वो ये फिर NaCl2 होगा, Na2Cl2 होगा, NaCl होगा। सर ये NaCl होगा सर। श्योर? नहीं ये नहीं बोल रहे हम क्योंकि हम NaCl लिखते हैं या ClNa लिखते हैं? सर NaCl लिखते हैं। क्योंकि आपने BC लिखा था इसलिए मुझे लगा शायद ClNa होगा या अच्छा इन स्टार्टिंग हाँ उसमें तो उसी के हिसाब से हम उसी के हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो ऐसा क्यों है कि ClNa नहीं लिखते, NaCl लिखा जाता है? उसका कोई लॉजिक है उसके पीछे या कोई कॉन्सेप्ट? सर बिकॉज आई वुड से आयन स्पेलिंग पॉजिटिव आयन स्पेलिंग लिखे जाते थे नेगेटिव आयंस, ऐसा? बस ये गलती कर दी आपने, सही किया है ये, लेकिन वहां पर आप BC की जगह आप CB लिखोगे, बाकी ठीक है। अब ठीक है बैठ जाओ। पीरियोडिक टेबल का एग्जैक्टली यूज क्या है? मतलब इतना बड़ा टेबल बना दिया, क्यों बना दिया, उसका पर्पस क्या है? ताकि सर वे एलिमेंट्स के इजीली क्लासिफाई कर पाए हम एलिमेंट्स को और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को। जब हम पीरियोडिक टेबल्स में देखते तो वी नो कि ये इस ग्रुप का मेंबर है, सो देयर आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ग्रुप, सो इजी टू रिमेंबर, हमें आसानी से याद। ग्रुप्स कौन से होते हैं? जी हॉरिजॉन्टल वन और वर्टिकल वंस? सर दैट वर्टिकल वन, यस सर, तो देन हॉरिजॉन्टल वन इज दैट इज पीरियड। पीरियड। तो ग्रुप में ये सिर्फ प्रॉपर्टीज सेम होती है या पीरियड में भी सेम होती हैं? सर पीरियड्स में भी होती है सर। अच्छा, यस सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं या सिमिलर होती हैं? सर कोई भी, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है सर, अगर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है दैट इज डिक्रीज आई वुड से, और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग बिकॉज अट्रैक्शंस, सो इन दिस वे देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मेटालिक प्रॉपर्टीज। रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट होता है? रेजिस्टिविटी का ओम इनवर्स। ओम इनवर्स रेजिस्टिविटी। बिकॉज रेजिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर रेजिस्टिविटी आई वुड से मटेरियल पे डिपेंड करती है। नहीं वो तो करती है, वो तो करते हैं, फॉर्मूला क्या है? यूनिट। सर फॉर्मूला तो याद नहीं हाँ। सर। चलो एक मुझे कुछ ऐसे आप बता सकते हो कुछ सब्सटेंसेस जिनकी रेजिस्टेंस है जो कम होती है विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर? सम सब्सटेंसेस whose resistance decreases with increase in temperature. नो सर, सॉरी सर। प्लीज ठीक है। एक मेरा जनरल क्वेश्चन है आपसे, जैसे आपने KVS के लिए अप्लाई किया, राइट? यस सर। KVS, सो व्हाट डू यू नो अबाउट KVS? KVS का मोटो पता है आपको? यस सर। हाँ जी, क्या है? तत्वम पोषवम अपावम। व्हाट इज दैट? सर की जो अंधकार है बेसिकली उसको हटा के हमें लाइफ में ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए सर, दैट इज दी। तो वो ज्ञान का प्रकाश डालने के लिए यस सर। एक अच्छे साइंस टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे बच्चे साइंस एज अ सब्जेक्ट को दे गेट अट्रैक्टेड, दे गेट टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग साइंस? क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर एक तो ये है कि सर हम अपनी बात इजीली वे से बच्चों को कन्वे कर सकें और डे टू डे लाइफ से, बिकॉज साइंस के एग्जांपल डे टू डे लाइफ में बहुत सारे, सो सर वो एग्जांपल डे टू डे लाइफ से उन्हें रिलेट कर वाकई, और इफेक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू सर उन्हें जितना सिखाया जाए एक्टिविटीज़ के थ्रू, दैट इज। क्या एक्टिविटीज करेंगे, इफेक्टिव एक्टिविटीज जैसे कि सर कुछ बताएंगे हमें? सर जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करवाना, तो सर हम मॉडल बनवा सकते हैं बच्चों से पीरियोडिक टेबल का, एंड जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होगी इसमें हम मॉडल्स बनवा सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स क्या थे, एंड
और सर केमिकल रिएक्शंस में सर हम लैब में जाकर बच्चों को केमिकली टेस्ट करवा सकते हैं कि चलो एक अभी लास्ट क्वेश्चन है Yes, पैनल sir. की तरफ से। आपका डेमो हो चुका है, आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हो गए, कुछ जनरल क्वेश्चंस हो चुके हैं। नाउ बेसिस योर इंटरव्यू, व्हाटएवर इंटरव्यू यू आर गिवन टुडे, you have to tell us you should be selected today or you should be not selected today for the post of digital. आप ही जज हैं यहाँ आप जज हैं, you have to decide you should be selected or you should be not selected and why. सर आई वुड से मैं सिलेक्ट होनी चाहिए क्यों? बताइए क्यों? बिकॉज सर आई वुड से मुझे सब्जेक्ट पे ठीक ठाक कमांड है एंड सर आई कैन ईजली आई हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड सर मैं अपनी बात को बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर सकती हूँ एंड सर डेमो भी आई वुड से अच्छा था। आपका इंट्रो ठीक ठाक था। आई कांटेक्ट पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जब भी आप कोई अगर कोई आपको जनरल क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप पैनलिस्ट से आई कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में कभी कभी हो जाता है कि हम एंगेज हो जाते हैं विद द पैनलिस्ट, क्योंकि पैनलिस्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर वापस कोई और एक क्वेश्चन पूछता है, तो हमारा आई कांटेक्ट नॉर्मली पैनलिस्ट उसी पैनलिस्ट के साथ होता है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जनरल क्वेश्चन लाइक केवीएस का ये क्या है, व्हाई यू वांट टू बिकम अ टीचर, दीस आर द क्वेश्चंस वेयर यू कैन मेंटेन एन आई कांटेक्ट विद द पैनलिस्ट। तो वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा। आपके थोड़े फंडामेंटल्स थोड़े आपको काम करना पड़ेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट आई विल नॉट से कि यू हैव अ गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, यू हैव अ फेयर कमांड ओवर द सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा बहुत सारे क्वेश्चंस में मे बी शायद बहुत हो गया, हो सकता है, which should not be the case because आप TGT level पे हो, right? You are at a TGT level science, so your if you are telling कि मैं examples दूंगी students को day to day life के, तो your fundamentals should be clear, only then you will be able to apply those fundamentals in your day to day life, correct? तो वो मुझे थोड़ी सी डेमो में एक परमिशन ली जाती है, आपको पता होगा, right? Can I consider this room as my classroom करके आपने डायरेक्ट जाके स्टार्ट कर दिया था, मैंने एक ऑब्जर्व किया, तो वो एक देखिएगा। राइटिंग वगैरह ठीक है आपकी, गुड, तो कॉन्फिडेंस है आप में, मतलब थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चंस हो जाते हैं, कभी कभी डेमो में पूछे जाते हैं। और थोड़ा ये सोचिए कि इसे एंगेजिंग कैसे किया जाए, कि हाउ कैन यू मेक योर डेमो एंगेजिंग, इंटरैक्टिव, थोड़ा जैसे हमें वी शुड बी इन्वॉल्व इन योर डेमो, तो वो मुझे इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी ये लगी। इसको वो सोचिए कि इसको आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, यस करेक्ट, या समथिंग लाइक दैट, यू नो, तो थोड़ा और उसमें इम्पैक्ट विल बी अ डिफरेंट। बाकी ओवरऑल ठीक, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह है आप में, बट ये थोड़ा सा हम शायद और मेबी से थोड़ा सा श्योरिटी में बोल, जो भी बेशक गलत हो, बेशक गलत भी नहीं बताना है, बेशक आप साइंस के लिए सब्जेक्ट होगी, यू कैन नॉट से कि आप फंडामेंटल्स के सारे जवाब गलत दे दोगे। वन और टू क्वेश्चंस हियर एंड देयर आप यू कैन से कि मे बी आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट मेजॉरिटी तो नहीं हो सकता है, that you have to take care of that. बाकी सर मेरे एंड से देखो, कॉन्फिडेंस तो ठीक है आपका, लेकिन सब्जेक्ट में अगेन थोड़ा सा काम करना है अभी आपको, और प्रैक्टिकल एग्जांपल देने हैं। अगर हम पहले बेसिक्स एग्जांपल से हम जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है मैम, मतलब मेरी तरफ से डेमो भी और दोनों भी जरूरत है इम्प्रूवमेंट की इसमें, ठीक सर। कॉन्फिडेंस तो मैम आपका ठीक है, सब्जेक्ट मैटर पे हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई ऐसे बहुत ज़्यादा हम डीप नहीं गए। बेसिक क्वेश्चन में यूनिट हो गया, रिएक्शन हो गया, Cl2 होगा कि NaCl2 फिर हमने वो डाल दिया, फिर वो ABCD, मतलब ये आप देख रहे हो केमिकल रिएक्शन में पढ़ा रहे हो, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट था, क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये इक्वेशन जो है ये तो मतलब आपको ऐसे फिंगर टिप पे होना चाहिए। एक एग्जांपल ही देना हमने, मतलब एक इक्वेशन करानी हो तो आप याद करके भी आ सकते हैं। इधर उधर से हम पूछे हम वो आप फंस जाओ तो अलग बात है। पीरियोडिक टेबल के तो एक ही क्वेश्चन आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, पीरियोडिक टेबल से जरूर पूछेंगे। ओके, गुड लक। थैंक यू सो मच।